प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्या है? ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट होगा अवक्षेपण है, जो यह ऑक्सीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उदासी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपचयन अभिक्रिया है। क्या? उपचयन अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? सातवां प्रश्न कर रहा है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 से कम होता है। क्या? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा OH माइनस आयन मुक्त होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। भाई कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत होता है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आगे देखिए 12वां प्रश्न किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? 13वां प्रश्न कर रहा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? 15वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पीएच मान 0 होता है। कौन निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो इस अम्लीय है तो पीएच 0 क्या है? अम्लीय है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखते हैं कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तो इससे
लाइकेन निकाला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि शुष्क व बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विरंजक चूर्ण बनाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राकृतिक सूचक है। क्या प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न को आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि अपच, क्या अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटासिड। क्या एंटासिड क्या है, औषधि में उपयोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवक्षेपण, ऑक्सीकरण नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत को रंग कैसा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काली होता है। क्या होता है, काली होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 14। सॉरी, क्या 14 होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दांत का मसूरा मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम फास्फोट से बना होता है। किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फोट से बना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता टार्टेरिक अम्ल होता है। क्या टार्टेरिक अम्ल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न क्या कर रहा है। टोटल 50 प्रश्न करेंगे, ठीक। 30वां प्रश्न कर रहा है कि सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधा CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
तो मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक लौ उत्सर्जित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्वेत व चमकदार होता है। क्या? श्वेत व चमकदार होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय यौगिक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2.2 होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न की बात करते हैं कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेकिंग सोडा। किससे? बेकिंग सोडा से। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्षारीय दंत मंजन। क्या? क्षारीय दंत मंजन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम। सोडियम की बात करते हैं तो इसको हम क्रोसिन में, क्या? क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जस्ता के, क्या? जस्ता के एक अयस्क है। किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेड का अयस्क है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42वां प्रश्न क्या कर रहा है, 42वां प्रश्न की बात करते हैं। एल्यूमिना, क्या? एल्यूमिना एक विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन गैस। क्यों? ऑक्सीजन गैस जमा होता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में बार बार पूछता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोना। क्या? सोना अभिक्रिया नहीं करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम। क्या? कैल्शियम की बात, कैल्शियम है जो तैरने लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 46वां प्रश्न की बात करते हैं। 46वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तन्यता। क्या? तन्यता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 47वां प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन जो है यह अधातु है और चमकीला होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 48वां प्रश्न की बात करते हैं कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? तो यह ऊष्मा का होता है, सुचालक होता है। ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।